गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी। साध संगत जी, जो अभी हम आपको साखी सुनाने जा रहे हैं, कृपया पूरी सुने और ध्यान से सुने। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया हमारा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें जी। ये साखी हजूर महाराज जी की है जी। संगत जी, एक बार की बात है, हजूर महाराज जी नाम दान देने के लिए पंडाल में आए तो उन्होंने सेवादार से बोला कि फलानी जगह जय बीबी बैठी हुई है, इसको बाहर भेज दो। सेवादार ने जाकर उस बीबी से बोला, बीबी आज आपको नामदान की बख्शिश नहीं हो सकती है, आप मेहरबानी करके बाहर चले जाओ। पर वह बीबी नहीं मानी और बैठी रही। इतने में हजूर महाराज जी स्टेज पर वापस आ गए। जब उन्होंने देखा कि बीबी बाहर नहीं गई है तो फिर उन्होंने सेवादार को इशारा किया कि फलानी बीबी को बाहर भेज दो, पर वह बीबी नहीं मानी। फिर हजूर महाराज जी ने बोला, बीबी आप बाहर चले जाओ, फिर हम नामदान शुरू करें। बीबी बोली, हजूर मैं कहाँ जाऊँ, आपका द्वार छोड़कर मैं कहाँ जाऊँ। हजूर ने बोला, बीबी इस बार आपको नामदान की बख्शिश नहीं हो सकती, कृपया करके आप बाहर चले जाओ। फिर बीबी ने हजूर से बोला, हजूर सच्चे पातशाह मुझे बख्श दो। हजूर महाराज जी ने बोला, बीबी आपने बहुत बड़ा गुनाह किया है, 3 बच्चियों को जन्म लेते ही मार दिया है। फिर बीबी बोली, नहीं सच्चे पातशाह 2 को मारा है। हजूर ने बोला, एक को आपने दाई से मरवाया है। फिर बीबी ने अपना आंचल फैलाते हुए हजूर महाराज जी से अर्ज करी, सच्चे पातशाह आप मुझे बताएं, आपके अलावा कोई और द्वार है जहाँ जा सकती हूँ, तो आप मुझे बताएं तो वहाँ चली जाऊँ। फिर हजूर महाराज जी ने उसे बोला, ठीक है चंगा बीबी बैठ जाओ। फिर हजूर महाराज जी ने सारी संगत को नामदान की बख्शिश करी। ऐसे हैं हमारे सतगुर बख्शनहार, उनका नाम हम जैसे पापियों को भी बख्श देता है। संगत जी, हमें हमारे सतगुरु ने बहुत सारे कर्म कांड से बचा के रखा है। हमें तो सिर्फ बाबा जी यह बोलते हैं कि चौंकड़ी मारकर भजन सिमरन करो, लेकिन हमें तो ये भी बहुत कठिन लगता है। सतगुरु तो हमें बख्श देते हैं, हम गुनाह करते जाते हैं, वह मालिक हमेशा हमारी लाज रखते हैं। बाबा जी हमें हमेशा समझाते हैं कि गलतियां बार बार मत करो, गलतियों से कुछ सीखो, तभी वह मालिक हमें बख्शेगा, हमारा भला हो जाए। इसलिए हमारे लिए सतगुरु बहुत सारी कोशिश करते हैं। एक बार की बात है, हजूर महाराज जी ने एक बीबी को नामदान बख्शा, और नामदान के टाइम हम सबको पता है हजूर महाराज जी बात किया करते थे। ज़्यादा करके हजूर सबसे मांस के लिए पूछा करते थे। हजूर महाराज जी ने एक बीबी से पूछा, बीबी आप घर में दाल बनाती हो? बीबी ने बोला, जी सच्चे पातशाह बनाती हूँ। आप उसमें नमक कितना डालती हो? बीबी ने बोला, सच्चे पातशाह स्वाद के अनुसार डाल देती हूँ। हजूर महाराज जी का ये सवाल पूछना तो सिर्फ एक बहाना था, क्योंकि महाराज जी हम सब से भजन सिमरन करवाना चाहते थे। जब नामदान का प्रोग्राम समाप्त हो गया तो हजूर महाराज जी से एक सेवादार ने पूछा,
हजूर, ये कैसा सवाल था? जरूर इसके पीछे कोई राज होगा। हजूर महाराज जी ने उस सेवादार से बोला, भाई, इस बीबी की उम्र सिर्फ 6 दिन की बाकी है और इसको नामदान की बख्शिश आज हुई है। मैं इसका भला चाहता हूँ कि ये जब भी घर में दाल बनाएगी तो मुझे याद करेगी, फिर भजन में बैठेगी तो भी इसको वही बात याद आएगी। सेवादार हजूर महाराज जी की बात सुनकर हैरान हो रहा था और हजूर से बोला, धन्य हैं आप और धन्य है आपकी संगत। आप इतना ख्याल रखते हैं अपनी संगत का, लेकिन हम लोग आपके किसी भी राज को समझ नहीं पाते हैं। संगत जी, ऐसे हैं हमारे सतगुरु, हमेशा हम लोगों का भला ही चाहते हैं। हम लोग ही उनका कहना नहीं मानते हैं। अगर हम उनका कहना माने, उनके बाने में रहें तो वो मालिक हमसे दूर नहीं हैं। जो प्रेमी मालिक को याद करते हैं, मालिक उनके पास उनके सामने आकर खड़े हो जाते हैं। आओ संगत जी, हम सब लोग मिलकर हजूर के सामने एक छोटा सा शब्द पढ़ते हैं। आप लोग मेरे साथ साथ ज़रूर पढ़ना, ताकि हम सब की पुकार हजूर तक ज़रूर पहुँचे जी। लिख रहा हूँ चिट्ठी सतगुर, दिल का हाल सुनाने को। बहुत है व्याकुल मन ये मेरा, दर्शन तेरा पाने को। तो साथ संगत जी, इसी के साथ हम आपसे इजाज़त लेते हैं। अगर साखी अच्छी लगी तो कृपया लाइक करें, कमेंट करें और शेयर ज़रूर करें। राधा स्वामी जी।